Hello बच्चों, how are you all? This is मीनू बुधवार, your mathematics teacher. स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑफ कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10। ठीक है। 12th चैप्टर शुरू करने को बोला था मैंने कि रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो ना ग्राफ कॉपी पे होगा सारा। ठीक है। तो आई थिंक एक दो चैप्टर्स करके उसके बाद ही वो ग्राफ वाला वो टाइम लगेगा उसको, तो वो बाद में शुरू करेंगे आफ्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड वन मोर चैप्टर रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, 7th और 8th चैप्टर करके फिर उसके बाद 12th करेंगे। तो रेशियो इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, रेशियो नहीं करवाऊंगी। 7th भी स्टार्ट करते हैं, प्रोपोर्शन से स्टार्ट होती है। ठीक है, रेशियो आपके सिलेबस में नहीं है, पिछले साल भी नहीं था। तो प्रोपोर्शन से स्टार्ट करते हैं बेटा। फोर क्वांटिटीज, four non-zero quantities A, B, C, D are said to be in proportion if कोई फोर नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं से ए बी सी डी, इनको कब प्रोपोर्शन में कहा जाता है? जब ए इज टू बी एज सी इज टू डी हो, मतलब ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी हो। दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स, फर्स्ट एंड लास्ट। इन्हें हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं और मिडल वाली को मीन्स बोलते हैं। मिडल वाली को मीन्स बोलते हैं। ठीक है, बी और सी मीन्स हैं, ए एंड डी एक्सट्रीम्स हैं। तो आप बोल सकते हो कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तब ये क्वांटिटीज ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। राइट। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में थ्री टर्म्स आती है इन जनरल। थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट आर सेड टू बी इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। से आपके पास ए बी सी थ्री नॉन जीरो क्वांटिटीज हैं, ये कॉन्टिन्यूड, अगर ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड की रेशियो इक्वल होगी सेकंड और थर्ड की रेशियो से, इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में थ्री टर्म्स हो तो फर्स्ट और सेकंड की रेशियो इक्वल होती है सेकंड और थर्ड की रेशियो के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिलेगा। यहाँ से आप मिडल टर्म निकाल सकते हो। बी मिडल टर्म हुई ना, तो या मीन्स, मीन्स भी तो बी हुए। इसमें मीन वैल्यू ये है, दिस इज एक्सट्रीम्स, ए एंड सी आर एक्सट्रीम्स, बी इज मीन। तो मीन कैसे निकालना है? ए सी का स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आएगा, तो हम मीन वैल्यू निकाल सकते हैं रूट ए सी करके। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके उसका स्क्वायर रूट निकाल के आप मीन वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल 7B में तो यही दो है, एक मीन प्रोपोर्शन है आपका और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। और सेलेना के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमेशा एमसीक्यूज होते हैं। तो फर्स्ट का ए पार्ट देखो, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो इफ एक्स टू टेन एंड वाई। द टर्म्स आर एक्स टू टेन एंड वाई are in continued proportion, the values of x and y are respectively। अब देखो ये फोर टर्म्स इन continued proportion है, तो क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया। ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन बोला, सॉरी, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन एक्स टू टेन वाई। अगर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में तो पहले आप ये वाली टर्म्स लोगे, फर्स्ट थ्री और बाद में लास्ट थ्री। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स टू टेन आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यही एक्सट्रीम्स होंगी ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो मीन टर्म है वो दो बार मल्टीप्लाई होगी, ये रिपीट होती है ना। एक्स ओवर टू इज इक्वल टू टू ओवर टेन। जब थ्री टर्म्स एंड कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में हो तो हम फर्स्ट टू टर्म्स की रेशियो इज इक्वल टू नेक्स्ट टू लास्ट टू टर्म्स की रेशियो के इक्वल करते हैं। तो यहाँ से कटिंग कर दो, टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, एक्स की वैल्यू बच्चे आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टू ओवर फाइव। ठीक है, एक्स की वैल्यू टू ओवर फाइव, डेसिमल्स में आंसर दिए हैं तो पॉइंट फाइव, पॉइंट फोर सॉरी।
ठीक है, 0.4 आएगी। y की वैल्यू निकालनी है तो दीज थ्री टर्म्स एंड कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, ये कर दो 2 10 एंड y आर इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, पूरा लिख लेना आप। तो 2/10 फर्स्ट टू टर्म्स की रेशियो इज इक्वल टू लास्ट टू टर्म्स की रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2y इज इक्वल टू 10 10 100, y इज 50, x 0.4 है, y 50 है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस में थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगी आपकी। बी देखो बेटा, इफ a इज टू b is equal to 2 is to 1, the value of 7a plus 4b over 5a minus 2b is, ये पूछा है आपको। तो आपको a और b की रेशियो गिवन है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो a ओवर b इज इक्वल टू 2/1, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इज इक्वल टू 2b, यही आएगा, ए वन के साथ मल्टीप्लाई होगा 2b के साथ, a इज इक्वल टू 2b, इसमें आप a की प्लेस पे 2b पुट कर दो, 7 इंटू 2b प्लस 4b ओवर 5 इंटू 2b माइनस 2b। ठीक है, a की प्लेस पे मैंने 2b लगाया बस, ये बन गया 14b, 14b प्लस 4b 18b ओवर 5 टू ज़ा 10b माइनस 2b इज 8b, b से b कैंसिल, 2 के टेबल से कटिंग करोगे 9 4, विच वैल्यू आ जाएगी 9:4 की। फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ फर्स्ट के सी पार्ट पे, x इज टू y इज इक्वल टू y इज टू z देन x स्क्वायर इज टू y स्क्वायर इज, तो पहले x ओवर y इज इक्वल टू y ओवर z हो गया। ठीक है, इसको हम ओवर्स में लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, क्या मिलेगा आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। अच्छा ये रेशियो लो, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड है, तो यहाँ पे फिल कर दो वाई स्क्वायर की प्लेस पे एक्स जेड, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स ओवर जेड मतलब एक्स इज टू जेड, एक्स स्क्वायर इज टू वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स इज टू जेड। Fourth part is find the mean proportion of 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2। तो mean proportion कैसे find करते हैं, let mean proportion between these two term, ठीक है लिख लेना, 3 plus 2 root 2 and 3 minus 2 root 2 is a, सपोज कर लेते हैं mean proportion क्या है, a है, तो क्या होगा 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू ए इक्वल टू ए इज टू 3 माइनस 2 रूट 2। जब ए बी सी थ्री टर्म्स मीन प्रोपोर्शन में हो तो क्या लिखते हैं हम, ए इज टू बी एज बी इज टू सी, यही लिखते हैं ना, ये बीच वाली टर्म रिपीट होती है 2 बार, तो ऐसे ही अगर ए मीन प्रोपोर्शन है तो ये वाली टर्म रिपीट होगी, रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल टू रेशियो ऑफ लास्ट टू टर्म्स, ऐसे करते हैं ना हम। तो मीन में क्वेश्चन मतलब सेंटर वाला जो टर्म है वो, तो क्या लिखोगे 3 प्लस 2 रूट 2 ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर 3 माइनस 2 रूट 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर इज 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूले पढ़े हैं आपने 9th क्लास में, तो इसे क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसकी वैल्यू आई, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये बन गया 9 माइनस 2 रूट 2 मल्टीप्लाई 2 रूट 2, क्या बना 2 टू ज़ा 4, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज 2 ओनली, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 1 आ गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, √1, ए इज √1 मतलब 1। ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी 1। पार्ट ई देखो, फर्स्ट का ई पार्ट, इफ दीज थ्री टर्म्स एंड कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन देन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, अगर कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है तो रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लास्ट टू टर्म्स होगा। ठीक है, यही टर्म रिपीट होती है ना,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x × 18 इज इक्वल टू 9 × 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 × 9 ओवर ये 2 × 18 नीचे जाएगा। अच्छा 2 तो नहीं कट होगा, 18 कट होगा। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, ये आ गया 9/4। x की वैल्यू आ गई 9/4। अगर आपने मिक्स में निकालनी है तो 4 × 2 = 8, ये बन जाएगी 2 × 1/4 वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट देखो बेटा सेकंड सम, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, मतलब ए बी सी डी 4 टर्म्स होती है ना, तो आपने डी निकालना है। जब ए बी सी डी इन प्रोपोर्शन हो तो हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स की रेशियो इज इक्वल टू नेक्स्ट टू टर्म्स की रेशियो। तो अब सपोज कर लो यहाँ पे लिखो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म्स लिख रही हूँ, पूरा लिखोगे फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स। तो पहले दो टर्म्स की रेशियो इज इक्वल टू नेक्स्ट टू टर्म्स की रेशियो होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई 4.5। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3.5 मल्टीप्लाई 4.5 ओवर 1.5। ये टर्म्स कटेंगी, यहाँ पे आ गया बेटा 3, मल्टीप्लाई करो, 3.5 मल्टीप्लाई 3 इज 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी एंड 10.5। द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 10.5। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट इसका, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो यहाँ पे लिख दो लेट फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स की रेशियो रहेगी नेक्स्ट टू टर्म्स की रेशियो के इक्वल, ये लास्ट टर्म है अपनी डी टर्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3a मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 2ab² मल्टीप्लाई 6a²। एक्स की वैल्यू चाहिए तो 3a से करेंगे डिवाइड। ठीक है, ये 3a मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर आके डिवाइड होगा, a से a कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, ये बन गया 2 2 ज़ा 4 a² b², 4a² b²। नेक्स्ट थर्ड सम है, थर्ड सम में फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, आपको थर्ड टर्म निकालनी है, जैसे ए बी सी 3 टर्म्स होती है ना, जब ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में हो तो क्या होता है, ए ओवर बी इज इक्वल टू बी ओवर सी। ये सेंटर वाली टर्म रिपीट होती है, इसकी रेशियो ए फर्स्ट टू टर्म्स की रेशियो इज इक्वल टू नेक्स्ट टू टर्म्स की रेशियो। तो हमें सी निकालना है इसमें, थर्ड प्रोपोर्शनल इज सी। ठीक है, हमें सी की वैल्यू चाहिए, जो सेंटर वाली वैल्यू 4 सेंटर में आएगी ना, ये फर्स्ट ये सेकंड और थर्ड कोई भी सपोज कर लेना एक्स या ए, तो सेंटर वाली मतलब 4 इसमें रिपीट होगी। फर्स्ट टर्म ओवर सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म ओवर थर्ड टर्म करेंगे इसमें। तो यहाँ पे लिखो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज ए, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज ए, ये पूरा लिखोगे आप, तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म ओवर सेकंड टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो देन फर्स्ट टर्म ओवर सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म ओवर थर्ड टर्म, क्योंकि थर्ड टर्म हमने ए ली है। इसको करो आप प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, 8/3 बन गया। ठीक है, नीचे 4 भी है साथ में, इज इक्वल टू 4/a। ये बच्चे बनेगा 8a, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, 12 12 4 ज़ा 48। ए की वैल्यू आ जाएगी 48/8, दैट इज 6। तो आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या बन गया, 6। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल टर्म कौन सी आएगी, 6 आएगी। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पे लिखो लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज, इस पे x ले लो। ठीक है, क्योंकि a ऑलरेडी है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म की और सेकंड टर्म की रेशियो, देन रेशियो ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, नेक्स्ट मतलब लास्ट टू टर्म्स बोल लो इसमें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू a² माइनस b² इंटू a² माइनस b²। सेंटर वाली टर्म है, यही रिपीट होगी ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी a² माइनस b², यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का।
ठीक है, एक ही केस में अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें एक ही टर्म है ना अपने पास a माइनस बी को कट करने के लिए, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एक टर्म पे। वैसे सेम टर्म्स है लेकिन हम एक ही पे करेंगे क्योंकि अपने पास a माइनस बी तो एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है ना। x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज आर थर्ड प्रपोर्शनल। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ सम पे। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, मीन प्रोपोर्शनल मतलब मिडल वाली टर्म। If A, B, C are the three terms in proportion, then this is called mean proportional. मिडल वाली टर्म को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, जो रिपीट होती है, मतलब इन दोनों की रेशियो इज इक्वल टू इन दोनों की रेशियो। तो बी रिपीट होगा ना, तो यहाँ पे लिखो लेट मीन प्रोपोर्शनल इज ए, देन फर्स्ट टर्म, मीन प्रोपोर्शनल सेकंड टर्म होगी ना ये मिडल वाली, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की रेशियो, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की रेशियो, यही होता है, यही होता है। वैसे भी अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना तो आपने पढ़ा है बी इज इक्वल टू रूट ए सी, इसी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मिडिल वाली टर्म तो बी ही होती है ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप बी भी ले सकते हो। ठीक है, समझ लो ये ए है ये सी है, हमें मीन प्रोपोर्शनल बी निकालना है, तो यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे बी लिख दो। तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 3 √3 इंटू 8 - 4 √3। करो मल्टीप्लाई, 6 को पहले दोनों टर्म्स के साथ, 6 8 = 48 माइनस 6 4 = 24 √3, देन 3 √3 को दोनों टर्म्स के साथ, प्लस 8 3 = 24 √3 माइनस 4 3 = 12 √3 मल्टीप्लाई √3 इज ऑल्सो 3। ठीक है, रूट कैंसिल हो जाएगा ना, सेम टर्म्स हैं। 4 3 = 12, 12 3 = 36 बनेगा ये। अच्छा, ये माइनस प्लस की टर्म्स है, ये तो कैंसिल हो गई। 48 - 36 इज 1 2, 12 हुआ ना। तो बी की क्या वैल्यू आएगी, √12, बी स्क्वायर की वैल्यू आई है ये 12, √12 के फैक्टर्स बना दो, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 2 बाहर आ जाएगा। ये आ गया बेटा आपका मीन प्रोपोर्शनल 2 √3। सेकंड सम देखो, इसमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो लेट मीन प्रोपोर्शनल इज, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं क्योंकि बी ऑलरेडी टर्म में है, तो हम बी नहीं ले सकते, एक्स लेते हैं। इसको रब कर दो थोड़ा सा। इफ एक्स इज मीन प्रोपोर्शनल देन फर्स्ट टर्म ओवर मीन प्रोपोर्शनल वाली टर्म इज इक्वल टू, ये सेकेंड टर्म होती है मिडल वाली, सेकेंड टर्म ओवर थर्ड टर्म, ऐसे ही करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी इंटू a³ माइनस ए स्क्वायर बी। ठीक, यही आएगा। ओके, a माइनस बी इंटू, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, दोनों टर्म्स में है, a माइनस बी रह गया, यही रहा ना, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये दो टर्म्स आ गई ना ये माइनस बी वाली, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो एक्स क्या आ जाएगा, √(a² इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। दोनों टर्म्स के साथ स्क्वायर है, मतलब ये भी टर्म दो बार है, ये भी टर्म दो बार है, तो दो दो बार एक ही टर्म रिपीट हुई है, तो स्क्वायर रूट में से एक टर्म बाहर आ जाएगी। ये आ गया आपका मीन प्रोपोर्शनल। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ x + 5 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x + 2 एंड x + 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको पता है कि जब ए बी सी थ्री टर्म्स आर इन मीन प्रोपोर्शन हो, तो मिडल वाली टर्म जो होती है, ये जो मीन प्रोपोर्शन होता है, इज इक्वल टू ए सी होता है, एक्सट्रीम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तो यहाँ आपको दे दिया दिस इज द मीन प्रोपोर्शन, दिस इज द मीन प्रोपोर्शन, तो क्या लगाएंगे, यही लगाएंगे हम, मतलब कि बी की वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज ए दिस इज सी। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल मतलब मिडल वाली टर्म की वैल्यू आपको गिवन है। तो लिखो यहाँ पे, if x + 5 is mean proportion, then मीन प्रोपोर्शन वाली टर्म का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू a इंटू सी। यही पढ़ा है ना, ठीक है, यही पढ़ा है।
ओपन द स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, इसको भी ओपन कर दो। अच्छा, ये इसको ऐसे रहने देते हैं, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम्म, अच्छा, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, तो इसे ओपन करते हैं फिर। पहले x को दोनों टर्म्स के साथ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, देन 2 को दोनों टर्म्स के साथ 2x प्लस 18। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दी। अब ये सारी टर्म्स आप चलो एक्स स्क्वायर टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी। ठीक है, इधर आएगी तो माइनस होगा, कैंसिल ही होगी। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11x प्लस 18, यही आएगा। 10x को ले जाओ राइट पे, माइनस होगा तो 1x रह गया। 18 को लेफ्ट पे लाओगे तो ये भी माइनस होगा। x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू फाइंड करने को बोला है आपको। यस, x इज 7। नेक्स्ट भी सेम है, इफ एक्स स्क्वायर 4 एंड 9 आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन फाइंड x। इफ दीज थ्री टर्म्स आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन, यहाँ पे लिख देना, इफ एक्स स्क्वायर 4 एंड 9 आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन देन फर्स्ट टू टर्म्स की रेशियो इज इक्वल टू लास्ट टू टर्म्स की रेशियो। ठीक है, ऐसे ही होता है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 4 फोर जार 16। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16/9। एक्स इज √16/9। 16 का स्क्वायर रूट 4, 9 का स्क्वायर रूट 3। एक्स इज 4/3। Seventh है next, if y is the mean proportional between x and z। ठीक है, y is mean proportional between x and z, तो क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड होगा। ठीक है, जो मिडल वाली टर्म जो मीन प्रोपोर्शनल होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। ए बी सी अगर थ्री टर्म्स हैं तो मिडल वाली टर्म मीन प्रोपोर्शनल होती है ना, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये होगा। कहा है शो डैट एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कि ये वाली जो टर्म है ये मीन प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों टर्म्स का। दिस इज गिवन, यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, अब देखो बच्चे, इफ एक्स वाई जेड आर मीन प्रोपोर्शन, तो हमने बोल दिया कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, मिडल वाली टर्म का स्क्वायर कर दो तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आता है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, इसमें अगर ये मीन प्रोपोर्शन होगा तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, है ना। यही करते हैं ना, मीन प्रोपोर्शनल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स। तो अगर हम एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखो, इफ एक्स वाई प्लस वाई जेड इज मीन प्रोपोर्शनल, अगर हो तो देन एक्स वाई प्लस वाई जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होना चाहिए। तो हमसे, अच्छा, हमें यहाँ पे प्रूव किया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ठीक है, ये हमने प्रूव किया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड इन राइट हैंड साइड। इसमें वाई स्क्वायर की प्लेस को एक्स जेड लिखते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, एक्स जेड लिख दिया, एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अगर इसको हम कर दें मल्टीप्लाई, यहाँ पे x प्लस जेड, यहाँ पे x प्लस जेड। ओके, चलो करते हैं एक्स स्क्वायर
एक्स को बाहर निकालें, कॉमन क्या रहेगा अंदर, एक्स प्लस जेड। सेकेंड टर्म में से भी अगर हम z को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस जेड। ये मैं राइट हैंड साइड अभी सॉल्व कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई है ना, एक्स जेड, एक्स प्लस जेड 2 बार आ गया है तो इसका स्क्वायर कर दो, ये राइट हैंड साइड बन गई। ठीक है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने वाली हूँ, इसका स्क्वायरिंग। अगर ये मीन प्रोपोर्शनल है तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आनी चाहिए ना। ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। ठीक है, वाई स्क्वायर की प्लेस पे एक्स जेड पुट करोगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की प्लेस पे एक्स जेड पुट कर रहे हैं तो ये बन गया एक्स जेड जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स जेड साथ में जेड स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ वाई स्क्वायर आ गया फिर से, इसकी प्लेस पे एक्स जेड, सारे जेड स्मॉल कर लो। ठीक है, अगर स्मॉल यूज कर रहे हैं तो फिर स्मॉल ही लगाते हैं। ये बन गया बच्चे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स जेड। अच्छा, एक्स सब में कॉमन है, जेड में सब में कॉमन है, एक्स और जेड कॉमन ले लो फिर। यहाँ बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड बाहर है, जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड बाहर ले लो, 2xz। ठीक है, ये बन गया एक्स जेड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये देखो, ये राइट हैंड साइड भी यही आई थी, लेफ्ट हैंड साइड भी यही आ गई। ठीक है, तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दिस इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दीज टू टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने z थोड़ा सा और कोई यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट यूज़ कर दिया, अलग कर दिया है, तो आप सेम रखना। ठीक है, अगर ये वाला z यूज़ कर रहे हो तो यही रखना, अगर ये वाला z यूज़ कर रहे हो तो यही रखना। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 8 सम पे। इफ q इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन p एंड r, शो दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अगर q मीन प्रोपोर्शनल है, इफ q इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन p एंड r, मतलब ये मिडिल टर्म हो गई ना, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यही पढ़ा है हमने कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में कि मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होगा वो। तो क्यू स्क्वायर की प्लेस पे हम पी आर यूज करते हैं। ठीक है, अपने पास है लेफ्ट हैंड साइड पी क्यू आर। अच्छा, यहाँ पे पी क्यू आर मिस कर दिया मैंने, पी क्यू आर भी लिखा हुआ है, तो इसमें क्यू आर की क्यू पी आर की प्लेस पे क्यू स्क्वायर लगा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लो आप, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब। तो पी आर की प्लेस पे हम क्यू स्क्वायर लगा देंगे, तो क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, क्यूब क्यूब बन गया, यही बनेगा। ठीक है, इस टर्म का भी क्यूब है, इस टर्म का भी क्यूब है, तो हम यहाँ पे होल क्यूब लिख देते हैं, दोनों टर्म्स का क्यूब ही तो है, इकट्ठा डाल देते हैं क्यूब। ठीक है, तो ये क्यू अब जाके ब्रैकेट में सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर होल क्यूब। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर की प्लेस पे फिर से पी आर लिख दो, क्योंकि क्यू स्क्वायर तो पी आर के इक्वल है, यहाँ पे ब्रैकेट ले, बिकॉज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, यही तो अपनी राइट हैंड साइड थी, तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इज नाइन्थ सम बेटा, इफ थ्री क्वांटिटीज आर इन द कॉन्टिन्यूड proportion,
शो दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू थर्ड इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड. नीचे आपको हिंट दे रखा है कि द थ्री क्वांटिटीज से एक्स वाई जेड आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, देन वो तो हमें पता ही है, देन एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू वाई ओवर जेड होगा. लेकिन हमें क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट और थर्ड की रेशियो, फर्स्ट इज दिस, थर्ड इज दिस, इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड. डुप्लीकेट रेशियो मतलब फर्स्ट और सेकेंड रेशियो का स्क्वायर के इक्वल है. ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है. तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग कि वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स जेड है. ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर कर दो तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आता है. तो यहाँ पे बस वाई स्क्वायर की प्लेस पे एक्स जेड पुट कर दो. ये प्रूव करना है ना हमें, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स जेड. ठीक है, एक्स के एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स ओवर जेड इज इक्वल टू एक्स ओवर जेड. बस हो गया प्रूफ. छोटा सा सम था. 10 देखो, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू एक्स ओवर वाई प्लस वाई ओवर एक्स एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है. अच्छा, अगर लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल इज, क्या लोगे आप, z ले लो. ठीक है, z इसमें नहीं है, z ले लेते हैं. तो मिडल टर्म कौन सी हुई, यही हुई ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड. तो क्या होता है, मिडल टर्म का स्क्वायर, देन ये मिडल टर्म है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होगा. ये फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, यही होगा ना. स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गई लेफ्ट साइड. राइट साइड को करो सॉल्व. एक्स वाई इज द एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड है. अच्छा, और तो कुछ गिवन नहीं था. ओके, दिस इज जेड. हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू फाइंड करनी है ना. तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड बचा, यही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसल, एक्स इज इक्वल जेड इज इक्वल टू एक्स वाई. ये आ जाएगा आपका थर्ड प्रोपोर्शनल. नेक्स्ट इज 11th sum. If P is to Q is equal to R is to S, then show that this is to this is equal to this is to this. अब देखो, इसमें ना तो M है ना ही N है. ठीक है, M N हम खुद इंक्लूड करेंगे. P is to Q is equal to R over S का मतलब है P over Q is equal to R over S. ठीक है, हमने इनमें इंक्लूड करना है एम एन एन. आपको हिंट दे रखा है, दोनों साइड्स को पहले एम से मल्टीप्लाई करो. यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एम. तो क्या बनेगा, एम पी ओवर क्यू इज इक्वल टू एम आर ओवर एस. यही बनेगा. ठीक है, अब क्या करो, आप दोनों साइड में एन एन ऐड कर दो. एडिंग एन टू बोथ साइड्स. ठीक है, एड एडिंग एन टू बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा, एम पी ओवर क्यू प्लस एन इज इक्वल टू एम आर ओवर एस प्लस एन. यहाँ तक क्लियर है. ठीक, अब देखो, अगर ये पी क्यू आर एस इन प्रोपोर्शन है तो पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस हुआ है. तो यहाँ से कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं हम. हमें प्रूव करना है एम पी प्लस एन क्यू ओवर क्यू. अच्छा, ये तो ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, बस एलसीएम ले लो. क्यू एम पी क्यू मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ओवर एन, डिनोमिनेटर वन है ना, एन क्यू आ गया. एम आर नीचे अगर एलसीएम एस हो तो एम आर प्लस एन एस. यही प्रूव करना है, एम पी प्लस एन क्यू ओवर क्यू इज इक्वल टू एम आर प्लस एन एस ओवर एस. ठीक है, इसे रेशियो में लिख दो, एम पी प्लस एन क्यू इज टू क्यू इज इक्वल टू
mr plus ns is to s. Now last is 12th sum. If p plus r is equal to mq, ये given है, and 1 over q plus 1 over s is equal to m over r, ये दोनों terms आपको given है. Prove that p is to q is equal to r is to s. और s इसको कैसे लिख सकते हैं हम? p over q is equal to r over s. एक चीज और लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, p इंटू एस इज इक्वल टू q इंटू आर. ये भी तो लिख सकते हैं ना. तो ये चीज हमें प्रूव करनी है. कोई भी चीज़ प्रूव कर दो, चाहे ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, कोई भी आ जाए. तो इसे हम सॉल्व करते हैं. पहले अगर इसका एलसीएम लें हम, तो क्यू एस आएगा. क्यू एस इज द एलसीएम. ऊपर एस प्लस क्यू, यही टर्म आ जाएगी, इज इक्वल टू एम ओवर आर. ठीक है, यहाँ तक ठीक है. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. आर इंटू एस प्लस क्यू इज इक्वल टू एम इंटू क्यू एस. क्रॉस मल्टीप्लाई की. अब एम क्यू क्या है? पी प्लस आर है. तो इस एम क्यू की प्लेस पे हम पी प्लस आर लिख दें. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पी प्लस आर. एक एस तो बचेगा, एक एस तो बचेगा साथ में, ये वाला. अगर हम इसे ओपन करें तो ये बन जाएगा आर एस इंटू आर क्यू इज इक्वल टू पी एस इंटू आर एस. ठीक है, ओके जी. आर एस दोनों तरफ है, इधर भी आ गया आर एस, इधर भी आ गया. अच्छा, प्लस है, प्लस. तो आर एस उस उधर लेके जाएंगे, माइनस होगा, कैंसिल ही हो जाएंगे. ये क्या बचा अपने पास? आर क्यू इज इक्वल टू पी एस. तो ये प्रूव हो गया ना. अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू को ले जाओ उधर, डिवाइड होगा, इधर आर है, एस को ले जाओ लेफ्ट पे, इधर एस डिवाइड होगा. तो क्या आ गया अपना? पी ओवर क्यू इज इक्वल टू आर ओवर एस. ठीक, यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव. यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था ना. पी क्यू आर एस कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में है. तो ये थी बच्चे एक्सरसाइज 7B, है ना. ये तो सिलेबस में नहीं है. 7B है, तो कल करेंगे बेटा 7C. ओके बच्चों, बाय बाय.